बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि मौसम के अनुसार हमारी वेशभूषा और खान पान में परिवर्तन होता है। जैसे ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े और सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों करते हैं हम? चलिए इसी बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो है पानी, थर्मामीटर, ये बीकर जिसे हमने पानी की मात्रा को मापने के लिए रखा हुआ है, और 3 बर्तन यहाँ मेरे पास हैं। इसमें से एक बर्तन को हमने काले रंग से रंगा हुआ है, यह है स्टील का बर्तन और यह है मिट्टी का बर्तन। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस पानी की समान मात्रा को इन बर्तनों में भर लेते हैं। ठीक है, चलिए 50 ml पानी ले लेते हैं। ये देखिए, ये 50 ml वाटर, ये मैं पहले इस काले रंग से रंगे हुए बर्तन में डाल रही हूँ। इसके बाद इतना ही, ये देखिए, ये 50 ml वाटर हम दोबारा इस बर्तन में डाल रहे हैं, और लास्ट में थोड़ा सा और लगेगा हमें पानी। ये देखिए, ये फिर से 50 ml हम इस मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इन सभी बर्तनों में भरे हुए पानी का तापमान नोट कर लेते हैं। ये देखिए, से पानी का तापमान आ रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापमान हमको मिल गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन तीनों बर्तनों में जो पानी रखा हुआ है इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बर्तनों में जो समान मात्रा में पानी लिया था उसे हमने धूप में रख दिया है, और अब थोड़ी देर बाद आकर हम देखेंगे कि इन तीनों बर्तनों में से किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक आएगा। चलिए बच्चों, अब थोड़ी देर धूप में रखने के बाद इन बर्तनों में रखे पानी का तापमान नोट कर लेते हैं। इसके लिए थर्मामीटर को बीकर में रखे सामान्य ताप वाले पानी में डाल देते हैं, और इस प्रकार हम थर्मामीटर को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आते हैं। ये हो गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब हम काले रंग से रंगे हुए इस बर्तन के पानी में तापमान को नोट कर लें। ये देखिए, पारा ऊपर चढ़ रहा है और इसका तापमान आ रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फिर थर्मामीटर के तापमान को सामान्य करने के लिए बीकर में रखे सामान्य ताप वाले पानी में डालते हैं। देखिए, ये पारा नीचे आ रहा है और अब हो गया ये वापस 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम नोट करेंगे स्टील के इस बर्तन में रखे पानी का तापमान। देखिए, पारा वापस ऊपर चढ़ रहा है और अब हमें इसका तापमान मिल रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। पुनः वही प्रक्रिया थर्मामीटर के तापमान को सामान्य करने के लिए। ये देखिए, ये वापस हो रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर से सामान्य ताप में आ गया। और अब मिट्टी के बर्तन की बारी है। इसमें रखे पानी का तापमान चेक कर लें। यह मिल रहा है हमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों, हमने देखा कि इन तीनों बर्तनों में जो बर्तन काले रंग से रंगा हुआ है उसके अंदर रखे पानी का तापमान सबसे अधिक मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काले रंग या गहरे रंग जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो बाकी 2 बर्तनों से ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण इस बर्तन में हुआ, जिसके कारण उसके पानी का तापमान सबसे अधिक मिला। अब बात करते हैं स्टील के बर्तन में रखे पानी की। स्टील के बर्तन की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, इसलिए उसमें ऊष्मा का जो अवशोषण हुआ वो काले रंग के बर्तन से कम हुआ, और इसलिए उसमें पानी का तापमान भी उसकी अपेक्षा कम मिला। चलिए बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही सूक्ष्म असंख्य छिद्र होते हैं जिसमें पानी आ जाता है, जिसके कारण
जो ऊष्मा है वो इसमें अवशोषित होती है और वह पानी जो है वो वाष्पित होता है। उससे इसके अंदर रखे पानी का तापमान कम हो जाता है, यानी कि वो ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों में हमारे घरों में मिट्टी से बने घड़े या सुराही के पानी का उपयोग होता है। उन बर्तनों के पानी का, ठंडे ठंडे पानी का हम बहुत मज़ा लेते हैं। चलिए बच्चों, एक काम करते हैं। अभी हमने क्या किया, इन तीनों बर्तनों में समान मात्रा में पानी लेकर इन्हें धूप में रखा था और यह देखा कि किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक हुआ। चलिए इसकी उल्टी प्रक्रिया करते हैं। अब हम इन बर्तनों में रखे पानी को कमरे के सामान्य तापमान में रख देते हैं और फिर देखेंगे कि किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे पहले कम होता है। तो बच्चों देखिए, अब आधा घंटा हो चुका है जब हमने इन बर्तनों में रखे पानी को कमरे के सामान्य तापमान में रखा था। चलिए अब प्रत्येक बर्तन के पानी का तापमान नोट कर लेते हैं। वही थर्मामीटर की सहायता से हम ये करेंगे। तो सबसे पहले इस काले रंग के बर्तन में जो पानी है उसका तापमान नोट करते हैं। ये पहले कितना आया था धूप में रखने पर? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देख लें इसे, ये कितना आ रहा है? देखिए ये आ रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यह कमरे के तापमान पर आ चुका है। चलिए अब स्टील के बर्तन में जो पानी है उसका तापमान नोट कर लें। ये देखिए ये आ रहा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान धूप में रखने पर कितना मिला था? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे थोड़ा सामान्य ताप में आने देते हैं, फिर हम मिट्टी के बर्तन के पानी का तापमान देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम इसका तापमान नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास पूर्व की तरह ही आ रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान धूप में रखने पर के बाद भी हमें कितना मिला था? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों काले रंग के बर्तन में जो पानी था उसका तापमान हमें सबसे अधिक मिला था, यानी कि उसमें ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक हुआ था। तो जब ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक होता है उस स्थिति में ऊष्मा का उत्सर्जन भी उतनी ही तेजी से होता है और इसलिए काले रंग से जो में रखे बर्तन का जो तापमान था पानी का जो, वो तेजी से गिरा। और अगर हम बात करें स्टील के बर्तन में रखे ग्लास में पानी की, तो क्योंकि उसका जो तापमान आया था वो काले रंग के बर्तन से कम आया था। वो कितना आया था? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसलिए उसे ठंडा होने में या उसमें जो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ उसको सामान्य ताप में आने में ज़्यादा समय लगेगा।